और बच्चों क्या हालचाल हैं आप लोगों के। तो बच्चों हम लोग का नंबर सिस्टम कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है फर्स्ट और सेकंड हमारे साथ करी होगी, पहले खुद से लगाई होगी और फिर सीखा होगा बच्चों। तो बहुत ही छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको भी धीरे धीरे जो है मज़ा आ रही होगी बच्चों मैथ्स के करने में। अब देखिए हमें क्या करना है कि कोई भी अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में नंबर दिया गया है तो उसको p बाई क्यू यानी कि रेशनल नंबर में आपने सीखा था कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, यानी कि इंटीजर बाई इंटीजर के फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाए, यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में नंबर्स को लिखा जाए। तो वो हम लोगों ने बच्चों सीखना शुरू किया था कहीं कहीं सीखा था, थोड़ा थोड़ा किया था बच्चों। अब उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना बच्चों सीखेंगे। तो रेडी है क्या आप? तो बच्चों एक बात सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं कुछ दिन में क्या होगा कि आपका दिमाग इधर उधर घूमेगा और फिर आप कहीं और जाएंगे, कुछ और देखेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक सही जगह पर आप आए हैं, तो फटाफट बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जाके क्लिक ही तो करना है बच्चों, ऐसे क्लिक कर देंगे सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। आशीष वाजपेयी जेई नीट एंड बोर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप बहुत जितना ज़्यादा प्यार देंगे उसी तरीके से हमारा जो है चैनल ग्रो करेगा, तो आप भी ग्रो करेंगे क्योंकि आप ही पार्ट है बच्चों इस चैनल के। ठीक है, आपके लिए ये सब किया जा रहा है, तो इसे भी आप बढ़ाइए और उसे भी आप बढ़ाइए और हम दोनों मिलकर फिर बहुत सारे काम करेंगे बच्चों साथ साथ। ठीक है, और बच्चों ब्राइटबेन ट्यूटोरियल्स ऐप भी है हमारा, आप उसको इंस्टॉल करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है आपके पास। टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक है। कितनी जगह है जहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो बच्चों, अब बताइए आप कि आपके लिए हम बैठे हुए हैं बिल्कुल, कि आप आएँ और बस हम आपकी मदद करें बच्चों। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं p बाई क्यू के फॉर्म में चीज़ों को लिखना। तो सबसे पहले हम लोग टर्मिनेटिंग जो डेसिमल्स होते हैं उनको कैसे चेंज करते हैं ये देखेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को किस तरीके से p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करते हैं ये सीखेंगे बच्चों। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग आरडी के ही ले रहे हैं, जैसे कि आप उनको रेफर भी कर पाएँ। जैसे कि 0.15 है, तो इतना आसान होता है बच्चों ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को p बाई क्यू में फॉर्म में लिखना। इट्स सो इजी कि आपको केवल क्या करना है, देखिए बच्चों इसको देखिए, गिनिए यहाँ से 1 2 और नीचे आए ऐसे बार लगाए बच्चों, 2 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 और इसको उखाड़ फेंकिए और यहाँ पे 1 लिख दीजिए। तो देखिए क्या हो गया 15/100। बाकी तो काटा पीटी है बाकी तो ये काटा पीटी बच्चों 5 3 जा 50 and 5 20 100 and you have 3/20, that is your answer। कितना हो गया 3/20 is your answer। तो पहला पार्ट हो गया बच्चों। चलिए सेकेंड पार्ट की कहानी को देखते हैं। 0.675 का क्या करना है बोलिए 0.675 का क्या करना है? कुछ नहीं करना, अभी सीखा ना आपने। 6 लिखिए, 7 लिखिए, 5 लिखिए और इनके नीचे लगाइए 0 0 0, यहाँ पे पॉइंट था, उखाड़ फेंकिए पॉइंट को और लिखिए 1000। ठीक है, लिखिए 1000 5 से कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा बच्चों ये, तो काट दीजिए ना। 5 1 5 5 3 15 5 5 25। बोलिए सही है। 5 1 जब 5 1 आया, 17 आया, 5 3 15, 2 आया 5 10 और ये तो कट ही जाएगा। 5 2 जा 10 0 0। अभी भी देखिए 5 और 0 आ रहा है तो 5 से कट जाएगा भाई। 5 2 10 5 7 35 5 4 20। ये इवन है, ये ऑड है, अब नहीं कटेगा बच्चों। 27/40 ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया गया 0.00, 3 बार 0 है फिर 2 6, तो लिखिए इसको 0.00026। अब आपको एक ऐसा बार लगाना है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 0 लिखना है, 0 के नीचे 0 0 के नीचे और डेसिमल उखाड़ फेंक के यहाँ पर ऐसे लिख देना है। तो 26, तो उसको 2 से डिवाइड करो और देखिए 2 5 यहाँ 5 और कितने 0 4, 1 2 3 4 हो गया भाई। सही सही, कई बच्चे 0 नहीं काट पाते। अब 13 में से कुछ कटने से रहा बच्चों, कुछ कटने से रहा यहाँ पर। इट्स अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है ये। तो ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1, दैट वाज आवर एग्जाम्पल नंबर 1। चलें, मज़ा आ रहा है बच्चों? बोलिएगा, लिखिएगा जरूर कमेंट, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा चैनल के बारे में, वो भी एकदम शानदार अपनी मैथ करें।
ठीक है, जैसे आप कर रहे हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट यहाँ पर चल रहे हैं, दैट इज 15.75 पर। 15.75 तो अपने क्लास 10th वाले बच्चों को, जो कि आपके सीनियर्स हैं, उनको भी बताइएगा। पूरा पूरा बच्चों डन है, एक एक क्वेश्चन। वैसे ही आपके साथ भी होने वाला है। तो आप जब 10th में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, 11th के लिए मिलेगा, 12th के लिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, 1575 जस्ट 5 के नीचे 0, डेसिमल के नीचे 100। नहीं समझ में आया, किसी ने कहा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, 5 के नीचे 0, 7 के नीचे 0, इसको उड़ा दिया और ये 1 आ गया। तो समझ में आया, अब समझ में आया। 1575 100। अब 5 से काटिए इसको, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, डिवाइड तो करिए, लेते हो गए 5 2 0, 5 6 30, 5 3 15, 5 4 20, 63/4। 5 से कट करे बच्चों, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 25, 5 2 10 0 एंड 5 4 20। दिस इज हाउ वी गेट 63/4। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं, और सेकेंड पार्ट है 8.00025। 8.000 दो बार है बस, 25 लगाम लगाएंगे, 0025। यहाँ पे देखिए, फिर 0 उतारा, फिर 0 उतारा, और फिर एक और 0, फिर एक, कहाँ रुकते हैं जहाँ डेसिमल, और ये उखाड़ फेंका और 1 लिखा। ठीक है, अब ये है 80025। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद 25 से बच्चों कट जाए, बिकॉज 25 इज कमिंग। तो वेदर आई एम एक्सपेक्टिंग करेक्टली और नॉट, वी विल हैव टू सी दैट। ठीक है, 25 से कट करो, 25 375 होता है। ओके, फिर 5 आता है, 25 2 50 होता है, और एक बार जाता है। ठीक है, 32 0। अब 25 इंटू 400, 400, तो यानी कि 3201/400। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सो दैट इज करेक्ट। समझ में आया कैसे काट दिया? काट, और नहीं आ रहा है 25 से कैसे डायरेक्ट, वैसे आपको उस लेवल तक पहुंचना है कि डायरेक्ट 25 से काट दो, लेकिन नहीं आए तो 5 से काटो, फिर एक बार 5 से काटो। होने से मतलब है अभी, वो धीरे धीरे खुद ही आपका दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू डू दैट मैन। बिल्कुल सही। तो -25.86875 कैसे करें? ये उड़ाऊं? यही नहीं, ये तो हमारा क्वेश्चन था। -25.6875, यहाँ पे पहले ऐसे लगाइए, यहाँ 0 0 0, 8 के नीचे 0, 6 के नीचे, है ना, ये तो देख के 0 तो लिख ही सकते हो यार। 5 के नीचे 0, 7 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, और ये उड़ाया और ये 1। वाह। सो -25.6875 एंड 1000, डबल 0 है, 25 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, और 75 भी आ रहा है, ये भी 25 से डिवाइड होता है। तो बस काम हो चुका है हमारा। 25 1 25, 25 2 50, 25 2 50, 50 के बाद 6, तो 25 2 फिर से 50। इधर करते हैं, मान लीजिए दिक्कत हो रही है तो यहाँ लिखिए 256875, ऐसे लिखा। 25 1 25 खत्म। ठीक है भाई, 25 1 25 खत्म। 6 0, 25 2 50, 6 150, और 7 7 5 25, 2 7 2 14 16, 17 5 8, 17 5 8, 1 18, 1 85। ये कैसे आएगा? कुछ गड़बड़ कर दी मैंने ना। 7 5 2, 7 5 2 और 8 6 2, बिल्कुल सही। ये क्या है? 7 5 2, हाँ 7 5 2 8 6, ये था। क्या बात है। और ये देखिए कितने बार जाता है ये आई थिंक 9 टाइम्स। 10279, 25 इंटू 9 इज 225। 10279, 25 400,
कुछ गलत हो गई बच्चों, कुछ गलत हो गया है। सही उतारा मैंने क्वेश्चन, ही कई बार गलत कर देता हूँ। 256875, सही है सही है सही है। देखो ऐसे आपको गलत हो जाए तो कोई बात नहीं, लगे रहना पड़ता है। तो 25 1 25 कट गया। अब डायरेक्ट उतारेंगे 6, नहीं हो रहा है, 0 लगाना पड़ेगा। 6 8 25 2 50, 8 माइनस किया और 6 5 1 18 आया, तो 1 लेना पड़ेगा। तो 25 4 100 5 125 6 150 150, फिर 7 175 है ना, देख लो ये 7 5 35 3 7 2 14 3 17। अब देखो यहाँ गलत हो गया था, 17 7 5 2, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया 8 7 1 ऐसे किया। अब देखो कुछ गलत किया था ना, 5 10275 ये आया, 25 4 और 0 0 ऐसा आया, 25 4 0 0। अभी अभी 5 से कट सकता है ये, तो कितना हुआ देखो -4, 2 आया 1 और 2 आया 25 1 25 8 25 25 1 208 होता है 16 उसका, ठीक है। तो -411 डिवाइडेड बाई 16, तो पहले 25 से डिवाइड किया फिर 5 से डिवाइड किया। सो दिस इज हाउ, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर्स डिवाइड करिए, कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स डिवाइड करिए, कैलकुलेशन अच्छी होगी। तो ये आपके बिना बार वाले, यानी कि जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, 2 टाइप के डेसिमल बताए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप के डेसिमल्स भी बताए गए आपको। तो उनको कैसे लिखते हैं, जैसे कि पहला, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 0.1 बार, ये वाले आप देखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 0.1 बार, तो इसको कैसे करते हैं, हम इसको लिखेंगे x, 0.11111 ऐसे चल रहा है। अब देखो डेसिमल के बाद की जो चीज होती है वो सेम होनी चाहिए। अब इसी की मदद से आपको ऐसी चीज लिखनी है जो कि 1111 ही डेसिमल के बाद। तो देखिए पहले तो नहीं समझ में आता बच्चों को, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप देखो क्या होता है, ये आगे आ गया, और ये भाई 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला चीज़ आगे पहुंच जाएगा और डेसिमल थोड़ा सा पीछे ऐसे। अब देखो जब आप इन दोनों को घटाते हैं यानी कि इसमें से इसको घटाते हैं, तो 10x में से 1x घटने पे 9x, और 1 1 सब कैंसिल ही हो जाएंगे भाई, इसके नीचे ये इसके सब कैंसिल, और 1 - 0 इज़ 1, तो x इज इक्वल टू 1/9। अब मैंने उल्टा घटाया तो कई बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आई नो दैट, तो कोई बात नहीं, पिछली बार थोड़ा जगह कम थी ऊपर लिखने के लिए, अब कि मैंने खुद से जगह बना दी बच्चों। तो देखिए यहाँ 10x किया था मैंने। अब देखो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये डेसिमल के आगे एकदम कूद के भागेगा। दिस इज लाइक गेम्स बच्चों, दिस इज लाइक गेम, ये गेम होते हैं कंप्यूटर गेम जैसे मैथ्स, ठीक है। अब देखो हमें काटना था इसको, तो हमने क्या किया 10 से मल्टीप्लाई किया और ये आगे आ गया बिल्कुल। अब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9x और ये सब 0, तो ये 1, तो x की वैल्यू कैसी हो गई 1/9, x की वैल्यू कैसी हो गई 1/9, तो x इज 1/9, x इज 1/9। तो डन है, तो समझ गए तो कैसे करते हैं इसको। तो सेकेंड पार्ट करें हम लोग, तो जब एक नंबर है देखिए 0.2 बार, तो हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे 0.22222 ऐसे स्टार्ट। तो क्या करो 10 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, हम चाहते हैं कि 2 इसके नीचे ही हो और एक आगे आ जाएगा। अरे जैसे 0.11 में हुआ तो 2.22222 दोनों घटा दो, तो 10x में से x घटाओगे, 10 कैट्स में से 1 कैट घटाओगे, मान लो x नहीं समझते हो तो कैट है, तो 10 कैट में से 1 कैट घटाओगे तो 9 कैट, x इज लाइक कैट, तो 9x बचा, है ना। अब ये 2 2 2 2 2 सब 0 हो गया, 2 में से 0 गया 2, तो x इज हाउ मच 2/9, x इज हाउ मच 2/9 आ गया। अब देखो शॉर्टकट भी देखते रहो, जैसे 0.1 बार है, बार हटाओ 9 लगाओ,
0.2 बार कहीं जल्दी से आ जाए, कंपटीशन कोई दे रहे हो आप और केवल MCQ क्वेश्चन हो, बार हटाओ 9 लगाओ, समझ गए। तो ये शॉर्टकट है, लेकिन स्कूल में आएगा क्वेश्चन करने के लिए तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट। बाकी तो बार लगाओ। अब जैसे मैं करूँ 0.33 शॉर्टकट से करूँ, बार हटाओ 9 लगाओ, तो कितना आ गया 1/3। ठीक है, बाकी हम करने जा रहे हैं इसको, देखिएगा फिर से, आप भी कर सकते हो इसको। 0.333333 ये x है, तो 10x थोड़ा सा नीचे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन है 0.3 बार, तो x को मैं नीचे लिख देता हूँ 3333333, तो 10x क्या हो जाएगा बोलो, 3.333333। वाओ, जस्ट सब्ट्रैक्टेड। तो 10x में से x इज 9x और 3 में से 0 घटाया तो 3, तो x इज इक्वल टू 3/9 विच गिव्स अस 1/3। तो कितना आ गया 1/3 आया ना। ये तो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। शॉर्टकट इज हाउ मच, बार है ना। ओह माय गॉड, एक बार लगाओ तो 9 लगाओ नीचे, और 3/9 एवरीवन नोज दैट, 3 1 3, 3 3 9, सो यू गेट 1/3। चलिए 0.4 बार, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व 0.4 बार। तो 0.4 बार कैसे सॉल्व होगा, 4/9 आएगा। काफ़ी बच्चों ने बताया कि 4/9 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। पर हम लोग कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x 0.4444। देखिए इतने क्वेश्चन करके तो कोई भी सीख जाए ना। 4.4444। अब तो पैटर्न समझ में आ जाता है, 4 बार पेन चलाओ सब आ जाता है बच्चों। 4 4 4 4 सब कट गया, यहाँ पे 4, x इक्वल टू 4/9। शॉर्टकट तो बोलता ही था, 12 हटाओ 9 लगाओ, 12 हटाओ 9 लगाओ, तो ये 4th हो गया। अब 5th कौन सा है, 0.5 बार। सब बच्चे पहले ही बता देंगे आंसर कितना है, 5/9। ओ माय गॉड, बोलने से पहले आपने कर दिया है। तो x लिखो 0.555555। ठीक है, 10x 5.5555। देखो मजा ना आने लगे, बोर ना हो जाओ, तब तक करो बच्चों। 9x इज इक्वल टू 5 and x is equal to 5/9. So this is how speed improves. This is how your speed improves because you already know कि क्या करना है। ठीक है, और बस इस तरीके से स्पीड आपकी इंप्रूव होती है। अब सवाल आ रहा है आपके सामने 0.6 बार, तो क्या करोगे मेरे प्यारे बच्चों, x। अब आपको पहले से पता है कि 6/9 आंसर होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे हम लोग, क्योंकि x इज इक्वल टू, क्योंकि स्कूल में वैसे कर दिया तो फिर सर मारेंगे, कहेंगे क्या है तुम आंसर रख के आए हो, जबकि आपको पता है तरीका, है ना। लेकिन फिर भी 6.6666 घटा दो, यहाँ से आता है 9x एंड दिस इज 6, तो x इज इक्वल टू 6/9। तो 6/9 को 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड दिस इज हाउ यू गेट दिस। तो ये वाला पोर्शन आपका खत्म हो गया भाई। तो आगे पोर्शन में बढ़ते बच्चों, तो ये सारे दो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब आइएगा बच्चों, दो हैं तो शॉर्टकट पहले 0.35। अब 2 में बार लगा हुआ है, 2 में बार, अभी तक 1 में बार लिखा था, अब 2 में बार। डेसिमल के जस्ट बाद अगर बार लगा है ना बच्चों, तो आपको शॉर्टकट तो बोलता है कि इसका आंसर 35। 1 9 5 के नीचे लिखो और 1 9 33, लेकिन डेसिमल के जस्ट पहले लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि 3.5, ऐसे नहीं वाली सिचुएशन में नहीं होता है, इन्हीं वाली सिचुएशन में शॉर्टकट काम करता है। पर हमें तो क्वेश्चन करना आना चाहिए, तो सुनिए कैसे। तो x जो है 0.35353535। अब अकल लगाइए, हम क्या चाहते बच्चों कि 35 के ऊपर 35 आए। तो भैया 35 के ऊपर 35 आए, ये चाहता है कि मैं प्रमोशन पाके मैं इसकी जगह पे बैठूं। तो ये क्या करेगा कि ये भी प्रपोर्शन चाहेगा कि मैं दो डिजिट आगे बढ़ जाऊं डेसिमल के। तो 2 डिजिट आगे बढ़ने का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 डिजिट जो बल्क है आपका, ये यहाँ पहुँच जाएगा, बाकी के लोग खिसक के आ जाएंगे, क्योंकि अपने को तो डेसिमल के बाद काटना है। अपने को क्या है, अपने को तो डेसिमल के बाद की वाली चीज़ों को कट करना है,
कटारिया करना है उसका, कटारा। तो बस इसके नीचे ये जीरो, इसके नीचे ये जीरो, जीरो के नीचे जीरो, हो गया 35 में जीरो, 35 में जीरो, है ना, और ये 35। अब 100x में से x करोगे तो भाई 99 ही तो आएगा। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ये स्टेप मन में हो जाते हैं, वहाँ से शॉर्टकट आता है। 35/99, दैट इज योर आंसर बच्चों। तो समझ में आ गया आपको, दिस इज फर्स्ट वन। चलिए भाई सेकेंड पार्ट में आइए। सेकेंड पार्ट में दिस इज 0.585 बार 0.585 बार। तो x है x 0.585 ऐसे ही चलता रहेगा। तो बोलिए कितने से मल्टीप्लाई करें, कितने चंक को आगे लाना है, 585 को आगे लाना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, 10001, हाँ 1000 से करोगे तो ये पूरा चंक बाहर आएगा, 585.585 585 585 585, घटा दो भाई, 999x और 585। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 585 डिवाइडेड बाई 99। तो क्या शॉर्टकट से कर सकते हो, यस, राइट डाउन 5895 और जितने भी डेसिमल वाले हैं सब में 9 लिखो, 999। सो दिस इज हाउ यू गेट 585 डिवाइडेड बाई 999। तो बोलिए बच्चों, हो गया, आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सो दैट, लिखिएगा क्वेश्चन, सो दैट, ये बुक खोल लीजिए अपना, पेज नंबर 1.17, सो दैट 1.272727 विच इज लाइक डेसिमल, तो दिस इज 1.27 बार कह रहे हैं, इसको लिखिए आप इन द फॉर्म वेयर p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो जैसे करते थे हम लोग, तो x को लिखिए आप 1.27272727 ऐसे लिख दिया। अब देखो कटना है अगर, तो इसको आगे आना पड़ेगा भाई। तो इसको जब आगे आना पड़ेगा बच्चों, तो 100x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 127, फिर वही 27272727। अब आपको क्या करना है, ये घटाओगे तो 126, बाकी की चीज़ें घट जाएंगी और 99 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 126 डिवाइडेड बाई 99, समझे, 126 डिवाइडेड बाई 99। तो ये आपका आंसर बच्चों हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाई 99, जिसको आप और काट के 9 से काट करके 49 जा, क्योंकि 126 होता है तो ये 14/11 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन क्या होता है देखिए, जब आप इस तरीके से करते हैं तो ये 100 शॉर्टकट कैसे करें, तो अब आपको क्या करना होता है कि 27 में से आगे वाली डिजिट घटा के 26 लिखनी पड़ती बच्चों। ठीक है, क्योंकि यही वाली डिजिट इसके काट घटाने में आती है। ये जब आगे पहुंच जाता है 127, तो ये एक अगले वाले नंबर का एक तो यूनिट डिजिट में रहता है, लेकिन 127 जब 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 यूनिट डिजिट में आता है। तो ये 7 से ये वाला 1 घटता है, उसके कारण ये 126 आ रहा है, बाकी 99 आता है। तो ना समझ में आए शॉर्टकट तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस समझना आप तो। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो यहाँ सोचे कि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 127 हो गया, और फिर नीचे ये 1 आता है। सारा मन में करने की कोशिश करें, बिकॉज आपका दिमाग बहुत तेज होता है, इसको मन में सोचें कि हाँ, तो हम तो बिना अगर हमें पेन चलाए करना हो तो हम इस 7 में से 1 को घटा के 126 लिखेंगे, और बाकी तो 99 लिखते ही रहते थे अपन जीवन में। तो वो तो हम लोगों का जीवन वैसे ही चलता हुआ। ठीक है भाई, तो करे भाई। अब 0.9999 इज 1, डू यू नो दिस,
ये बहुत मतलब ये आगे तक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 99999 लिखो या आप 1 लिखो, बोथ आर सेम। तो पूछ सकते क्या ये सेम है, क्या बोथ सेम है, क्या दोनों सेम है? तो आप बोलोगे यस। ये आप चाहे 0.9 बार लिखो या 1 लिखो, बोथ आर सेम एंड वी आर गोइंग टू प्रूव इट। तो आप देखो कैसे करते हैं। अभी तक शॉर्टकट के हिसाब से आप 9 और 9, ये देखो कट गया है, इस शॉर्टकट में 1 आया कि नहीं आया। अब हम लॉन्ग कट से जाते बच्चों प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.999999999। अब हम यहाँ पे 10x कर देंगे बच्चों, और ये 9 इधर आएगा और 9999999। ठीक है, अब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x जब जाएगा तो दिस विल गिव यू 9x, और ये सारे जीरो हो जाएंगे, और 9 में से जीरो जब जाएगा तो 9 ही मिलेगा। और आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 1 आ गई। तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सो दिस इज हाउ वी डन दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी कैन नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हुए बच्चों, एंड वी आर राइटिंग कि एक्सप्रेस बच्चों 0.001 का इंटायर का बार एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको कैसे आखिर हम लोग करते, सोचिए। तो यहाँ तो 1 अपॉन, डिड यू अंडरस्टैंड कि अब क्या है, यहाँ आगे तो कुछ है नहीं कि किसी से 1 से 0 को घटाते हैं हम तो 1 ही आता है, और यहाँ सब लगा देते हैं हम तो 0। तो हमारा शॉर्टकट तो बोल ही रहा है कि 1/999 आएगा। भाई क्या दिक्कत क्या है, क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? तो हम करने वाले बच्चों इसको, तो 001 और फिर 001 और फिर 001, ऐसे करते हुए तो 001 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये 1000x दैट विल गिव अस 1.001 फिर से 001, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999x इज 1। तो x इज नथिंग बट 1/999। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x जो मिल रहा है दैट इज 1/999। ठीक है, तो आ चुका है, और ये हम लोग पहले से जानते थे कि ऐसा होता है। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शॉर्टकट है, अब ध्यान से देखना। रूल नंबर 1, अ सिंपल सजेस्ट द फॉलोइंग टू कन्वर्ट प्योर रिकरिंग इनटू अ रेशनल इन द फॉर्म ऑफ PQ। पेज नंबर 1.1 में देखिए, राइट द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। बिना डेसिमल पॉइंट के, जैसे अब शॉर्टकट बता रहे हैं देखिएगा, एग्जाम्पल 0.3 बार। तो ये क्या कह रहे हैं कि राइट द नंबर विदाउट द डेसिमल पॉइंट एज द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर जो लिखा है उसको लिख लो आप, और फिर जितने डेसिमल हैं राइट एज मैनी नाइज एज देयर आर डिफरेंट रिपीटिंग डिजिट्स फॉर्म द डिनोमिनेटर। 3/9 1/3। तो ये तो मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से। 0.23 बार, तो 23 ऐसे ही लिख दो और 99 लिख दो। ठीक है, याद आया। 0.745 बार लिख दो तो 745, और नीचे आप उतने ही 9 लिख दो जितने डेसिमल। तो ये तो सब आप कर ही ले रहे हो। ठीक है, तो ये सब कर पा रहे हो, बोलिए बोलिए बोलिए। अब नेक्स्ट जो तरीका होता है बच्चों क्वेश्चन को करने का, वो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो आसान तरीका बताएंगे आपको, 5.2 बार। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको आसानी के साथ मेथड ये है कि 5 + 0.2 बार। तो अब तो शॉर्टकट जानते हो आप, तो 5 + 2/9, तो भैया 9 5 जो 45 2, ऐसे 5 × 9 + 2/9, तो 47/9 हो गया। लिख लिया 5.2 बार को। बाकी देखिए 0.2 बार कर ही लेते हो आप, पीछे कराइए। तो इसको आप कुछ x मान के पहले जाके, भैया मैं बता दूं कि कर चुके हो, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते कि वो कर चुके हैं। अरे कर चुके हो भैया प्यारे बच्चों। शुरुआत में देखो ये था पहला सवाल, 0.2 बार। यू ऑलरेडी डन कि 2/9 कैसे आता है, तो उसको तोड़ दो ना, क्वेश्चन तो कर ही चुके हो, दोबारा थोड़ी ना करेंगे हम लोग, समझे? आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आपने कर लिया, देखा। अब सेकेंड पार्ट है जैसे 23.43, तो अब आप करोगे, मैं देखूंगा। ठीक है, तो आप 23.43 बार जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप इसको ब्रेक करोगे 23 + 4.43 बार, और ये वाला कर चुके हो आप,
मैं तो शॉर्टकट से कर रहा हूँ, आप पूरा करोगे जैसे ये वाला करते थे ना 2 डेसिमल वाला, तो बस 43 डिवाइडेड बाई 99। अब 23 इंटू 99 कर लो, मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर उसमें 43 जोड़ोगे, फिर 99 लिखोगे एंड यू विल बी गेटिंग कितना बच्चों 2320 डिवाइडेड बाई 999। So this is how we are doing it. Example number 7 बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। 1 बाई बार याद होगा, 1/7 मैंने कहा था याद कर लेना, 14, 28 और 57। ठीक है, ये कहानी याद होगी आपको कि 6 डेसिमल्स रिपीट करते हैं 1/7 में। 7 2 जा 14, फिर उसका डबल 28 एंड डबल से एक ज़्यादा 57 पे बार आता है। ठीक है, तो 0.142857 का बार, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वेल डन। तो अब इसको अब हमें क्या करना है, 2/7 को लिखना है। तो ये भी कहानी आपको बताई गई थी आपको, तो 1/7 इतना होता है। तो आपको करना क्या चाहिए, इस बार के साथ आपको मल्टीप्लाई खेलना है, यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए एंड राइट डाउन गाइज। ठीक है, तो करिए, मल्टीप्लाई करना आता ही होगा, तो चलिए मल्टीप्लाई करें और मज़े लें। तो 142,857, इसको 2 से करें मल्टीप्लाई, तो 2 7 14 1 2 5 10 1 11 1 16 1 17 1 2 4 5 2 8 2, तो 0.285714, तो क्या आ रहा है 0.285714। ये दोनों तो आगे आ गए और ये चला गया पीछे। क्या बात है, क्या बात है, बार लगाना मत भूलें, क्या बात है। मल्टीप्लाई करते जाएं और आंसर पाते जाएं। 3 से 3/7 लाना है। तो फिर इस बार इस 0.142857 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो 3 7 21 2 3 5 15 17 1, अरे 3 8 24 1 25 2 6 2 8 3 4 12 1 3 1 4। तो दिस इज व्हाट इट इज। तो 0.428571, देखो तो ये 1 4, ये देखो वही डिजिट्स हैं 1 और ये 4, ये 2 8, ये 5 7, उन्हीं डिजिट से गेम चल रहा है, नई डिजिट नहीं आ रही। 14 28 57 2 में तो भैया पूरा का पूरा 2 पीछे चला गया, 3 वाले में 1 पीछे चला गया, एकदम पीछे से आ गया, ये ऐसे आ गया, यू आया है देखो यहाँ, और बाकी सारा सब कुछ सेम है। ठीक है, 4/7 करें तो इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है, पहले वाले का डबल है, डबल है, डबल है। कर लो भाई, अब कर लेना अपने आप, 4 से मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो यू विल गेट कि 5 7, देखो ज़रा 5 7 डिजिट्स वही है। सबसे मज़ेदार बात यहाँ पे घटनाक्रम ये है कि आप देखो तो 5 7 1 4 2 8 है, देखो वही है 5 7 1 4 2 8। 5/7 इतना मज़ेदार नंबर है बच्चों, क्या बताया जाए, इन्हीं डिजिट से काम होता रहता है इसमें। 5/7 इज 0.714285। क्या नई डिजिट्स आई हैं, बोलो। अभी भी वही है, अभी भी वही डिजिट्स हैं, उन्हीं को आगे पीछे लिखा जा रहा है। 6/7 में शायद कुछ नया आ जाए, शायद कुछ नया आ जाए, तो 0.85 टिंग टिंग। ठीक है, 7142, क्या बात है, 7142, दिस इज हाउ। तो देखो वही डिजिट है, आपको केवल मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेटिंग व्हाट 714285857142, और फिर 571428 428571 285714 142857। तो इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट 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 तो और देख रहे हैं हम लोग मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स को। अब हम लोग देख रहे हैं जिसमें से कुछ पोर्शन डेसिमल का नहीं रिकर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो क्या करना है। ठीक है, चले भैया 0.32 बार, 0.32 बार, इतने में बार लगा है 0.23 बार। कैसे करें कैसे करें कैसे करें, ठीक है।
तो इसको भी करने का अलग तरीका है एक्चुअल में, इफ़ यू वांट वी कैन डू दैट, कि हम 0.3 को अलग लिखें और 0.02 बार को अलग लिखें, एंड वी शुड डू इट। लेकिन सीख लो कैसे करते हैं हम लोग, सीखो कैसे करते हैं हम लोग इसको। वैसे ही करेंगे x, ध्यान से देखना, 0.3222222। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को वैसा क्वेश्चन बनाएं जो हमको पहले से आता है। हमको कैसा पहले से आता है कि 10x अगर लिखा हो कहीं तो हम उसको लिख लेते हैं 3.2 बार, ऐसा हम लोग कर पाते हैं। अब देखते हैं कि इस 10x को 3.2 बार हम लोग कर लेते थे। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को चेंज करेंगे, यानी कि 3.222222222 x निकालना है, हमें x निकालना है। तो अब हम, क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं, देखिए हम इसको 2 को इसके नीचे होना चाहिए, तो एक और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि ये 3 2, अब इसको ऊपर लिखना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बच्चे उल्टा नहीं घटा पाते। तो 32.222222 ऐसे चालू है। अब इसको घटाने का काम करना है आपको, ठीक है। तो 100 में से 10 गया तो 90x, और ये सारे 2 गायब, और 32 में 3 गया तो 29, तो x इज कमिंग एज 29/90। सो दिस इज हाउ यू डू इट मैन, 29। तो ये 32 में से 3 गया, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू डिड। 32 में से 3 गया, 29 यू गॉट, एंड 90 हाउ डिड यू गेट दैट, दिस वॉज 99 और ये 9, oh my god you get like this, you got 29/90 like this, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो ये समझ पा रहे हो आप। अब इसी को एक और तरीका है करने को, क्योंकि आपको तो x ही निकालना है, तो आप देखो ऐसे करो, 10x 3 + 0.2 बार, ऐसे लिख सकते हो इसको, x ही तो निकालना आपको सॉल्व करके। तो आप 3 प्लस, और इसको तो क्या लिख सकते हो आप, 2/9, ऐसे करो आप। तो ये 27 + 2/9, तो ये कितना हो गया, 10x = 29/9। तो ये मिंटोस तरीका आ गया आपके पास, जानते हो मिंटोस तरीका, दिस वॉज मिंटोस तरीका। तो अब आप मिंटोस तरीका से करने की कोशिश किया करें, ठीक है। कोई बात नहीं, जीवन में हर तरीका आना चाहिए अपने को। तो 2 तरीका सिखाया आपको, एक ये तरीका सिखाया और एक मिंटोस तरीका सिखाया, है ना। तो चलिए 0.123 बार, तो सबसे पहले बार हमारा यहाँ होना चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 100x = 112.3 बार। अब मैं x कैसे निकालूंगा, आप जरा बस देखते जाना, 12 + 3/9 which is 1/3. Did you see that what I did, man? So this is 36 + 1 divided by 3. Was this correct? ठीक है, 37/3. So this is 37/3. So x is equal to 37 divided by 300, and that's done. That's done. अब थर्ड में आ जाइए, थर्ड में करते जाइए करते जाइए करते जाइए, ठीक है। बस एक्सरसाइज आने वाली बच्चों, बिल्कुल आप सीख गए हैं सब कुछ। और अब हमारे पास क्वेश्चन जो है दैट इज 0.003 और फिर 52 में बार है, ठीक है। 0.003 52 में बार है, तो हमें कितना गायब करना है, इतना गायब करना है, इतना गायब करना है, इतना, ठीक है। तो पहले तो इस यहाँ डेसिमल लाना चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, तो आप तो डायरेक्ट लिखा करो 1000x = 0.52 बार, ठीक है, 3.52 बार। तो कैसे करोगे, 1000x = 3 + 52/9, ठीक है। अब 352/99, so 1000x 3 × 99 + 52 divided by 99, तो बस सॉल्व हो जाएगा। अब तो क्या दिक्कत है, 99 × 3 = 297 + 52
divided by 99000, that is your x. Just add there 349 divided by 99000. ठीक है, दैट्स योर आंसर. तो और मिक्स्ड रिकरिंग वाले क्वेश्चंस करोगे, और मिक्स्ड रिकरिंग देखो, अगर एक बार में ना समझ में आ रहा हो तो रोक रोक के करिए कि क्या कर रहे हैं हम. ठीक है, रोको और देखो क्या कर रहे हैं. पीछे की चीज़ें आपको नहीं आती हो, जरूरी नहीं कि हमारी स्पीड में आप चलो, आप पहले पीछे की चीज़ों को अच्छे से सीख लो. ठीक है, ठीक है, इसीलिए तो रिकॉर्डेड है बच्चों कि आप रोको और पीछे की चीज़ें पूरी अच्छे से कर लो और फिर इसको देखो, है ना. दैट इज़ व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट, कि आप करो ऐसे. जैसे x हमने लिखा तो 4.32 बार. सबसे पहले हम क्या करेंगे, 43 बनाएंगे. देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, ये जो बार वाला होता है वो डेसिमल के पास लाते हैं. अब आपको सोचना है कि 3 आगे कैसे आएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 43.2 बार. अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, 10x, और जितना आपका इंटीजर वाला पार्ट है वो अलग करो, जितना फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग करो. फ्रैक्शन वाला ये जानते हो, अब ये पीछे की चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, पीछे की चीज़ है. इसको क्या लिखोगे, 2/9. अब यार अब ये मतलब अब ये करना है आपको 43 इंटू 9 + 2, और 9 इंटू 10 इज़ 90 एंड दैट इज़ योर x. अब 43 इंटू 9 कर लो, बोलो भैया 43 इंटू 9 कर ही लो आप. तो 43 इंटू 9 अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27 एंड 2, तो 9 4 36, 387 देखिए आया है, उसको 2 से जोड़ है तो 389/90 बच्चों. तो देखा कितना आसान था आसान कि नहीं. अब सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं हम लोग, दैट इज़ 15.712 पे बार लगा हुआ है. तो हमें क्या करना है, देखिए x लेकर पहले तो इस 7 को आगे यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फिर 157.12 बार हो जाएगा. बोलिए 157.12 बार हो जाएगा. और फिर इस बार का बार कर देंगे हम लोग, कैसे, बारंबार करेंगे इसको 12/99 करके. वाओ. एंड लेट अस सी गाइस कि 10x इज इक्वल टू 157 इंटू 99 प्लस 12/99. जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई गाइज, है ना. इसको 99 से मल्टीप्लाई करके आप इस 9990 के साथ इसको हेरम फेर कर दें. तो अब क्या करो, 15,700 में से आप 15,700 में से आप 99 घटा दो तो 15,601 और फिर 12 जोड़ दो तो 15,613/990. ये याद आ गया. 3 से कट भी तो जाएगा, 6 6 12. कुछ गड़बड़ किया गया यार, पहले 100 मतलब 100 - 1 कर दिया मैंने इसको. ओह माय गॉड व्हाट यू डूइंग. 1 से जब घटाया तो 157 घटाना ना. ओह 10 7 3 कुछ भी 9 5 4, ठीक है 6, तो ये 6 हो गया था 5. ठीक है भाई, 15 5 4 3. ये आपने पहले 100 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 0 आ गए. फिर 1 से घटाना था, 100 - 1 लिखा है इसको, देखो इसको 100 में, तो पहले ये 00 आया और फिर 157 घटा दिया इसमें से. ठीक है, ठीक. अब इसमें से 12 जोड़ दो तो 12 जोड़ दोगे तो 5 5, तो सब 5 ही 5 आ रहे. एक कितने 5, 1 5 5 5/990. अब देखो 10 10 20 1 21, 3 से कट जाएगा भाई, तो 233 नहीं ये वाला था 5185. काटो इसको जरा. 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 25 आया, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15. देखा. और ये इसको जब 3 से काटा तो 3 3 0, तो ये आपका x आ गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. तो लास्ट है बच्चों ये क्वेश्चन. अब दिस थर्ड वन इज द लास्ट वन.
तो ये लास्ट वन है 0.2353535, ये 0.235 बार, ठीक है, डैश डैश डैश। इसको निकालना है कैसे, देखो आराम से करते हैं हम लोग। 10x इज इक्वल टू 2.35 बार। अब देखो कैसे करते हैं, 10x 2 प्लस 0.35 बार। पीछे वाली एक्सरसाइज में जाते हैं हम लोग, और 10x देखो कैसे, मतलब जो पीछे वाली चीज़ें सीखते हैं वो कैसे हेल्प करती हैं हमें। 99 को 2 से करोगे तो 198 प्लस 35 और नीचे 990। कितनी तेजी से हुआ ना सब। अब देखिए यहाँ पे 2 जा रहा है तो 233, और यहाँ पे देखिए 990, तो आ गया आंसर, आ गया आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ फास्ट यू हैव टू बिकम एट द एंड ऑफ दिस, एंड दिस इज हाउ व्हेन आई डू एक्सरसाइज। अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या होगी, अब जो बच्चा बेचारा केवल एक्सरसाइज देखने आया, सीखा तो नहीं उसने कि कैसे, देखो हम लोगों ने अपनी स्पीड, इतने सारे क्वेश्चन करके अपनी स्पीड बना ली। अब मैं अगर एक्सरसाइज में बच्चों ऐसे करने लगूंगा, क्योंकि भाई मैंने तो सिखा दिया ना आपको, लेकिन वो भाई साहब आएंगे, क्या बकवास पढ़ा रहे हो, ये क्या है, और मैं क्योंकि ऐसे करने लगा है ना भाई, अब तो हम चैम्प हो गए हैं, आप भी तो चैम्प हो गए, तो आप जो सारे मतलब लेक्चर करेगा बच्चों, वो चैम्प बनेगा। जो केवल एक्सरसाइज देखने आएगा कि चलो देख लेते हैं, मेरा आंसर 0.26621 बार आ नहीं रहा है, तो चलो मैं देख लेता हूँ कैसे करते हैं, तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भैया आप इसीलिए तो नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको मेथड नहीं आ रहा है। तो आप मेथड ना सीख के आप एक्सरसाइज जो कि आपको खुद से करनी थी उसका सोल्यूशन देखने आए, तो भाई देखो आँख बंद करके सोल्यूशन देखने आओगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज अपन आपके साथ चीटिंग नहीं कर रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं। एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, और फिर हमारे स्पीडी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। अब क्लास 10 में भी देखोगे स्पीडी होती है, वो स्पीडी इसलिए होती है कि वो उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चों ने पहले हमसे सीखा है, तो वो जानते हैं सारे मेथड और वो कर सकते इतना फास्ट। तो फिर आप सबसे पहले जितने क्वेश्चन कराए गए इनको, और जो क्वेश्चन मैं जितनी स्पीड से कर रहा हूँ उस स्पीड तक पहुँचे आप, बार बार प्रैक्टिस करके आप वो स्पीड भी लाएं, और फिर ही आप एक्सरसाइज लगाएं, और फिर हम कल आ ही जाएंगे एक्सरसाइज के साथ, और फिर आप अपने आंसर मैच करें। आप देखें ज़रा कि आप कितनी स्पीड से करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आपके साथ मिलेंगे और आपके साथ सीखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 कल, ठीक है। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे बच्चों।